गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। हमने समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है और 11 तक सम्स पढ़े थे। आज हम 12वें नंबर से सवाल स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 12। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु ए समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है। बिंदु ए समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है यदि पी ए क्यू का क्षेत्रफल दिया है 21, पी ए एस का क्षेत्रफल दिया है 27, क्यू ए आर का क्षेत्रफल दिया है 48। तो आर ए एस का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं एक्स की वैल्यू हमको ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने आपको एक कल थ्योरम पढ़ाई थी, समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई पॉइंट पी है तो क्या होता है, इन दोनों का क्षेत्रफल का सम इन दोनों के क्षेत्रफल की सम के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो 27 + 48 बराबर होगा x + 21। जोड़ दो, कैरी 1 और 75 = x + 21। तो x बराबर कितना आ गया, 7 × 5 = 54। तो एस ए आर का क्षेत्रफल कितना आ गया, 54। ठीक है, इसको छाप लो। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके कॉपी कर लिया करो, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर सवाल देखो 14 नहीं 13। दिए गए चित्र में ABCD तथा APDC समांतर चतुर्भुज है। यदि ABC और DCQ के क्षेत्रफल 24 और 11 है तो APD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दिए गए चित्र में बना लेते हैं अपन चित्र। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और APDC समांतर चतुर्भुज है। इसी के अंदर जिस चित्र में APQC, उसे सही कर लेना, APQC है। ठीक है, APQC समांतर चतुर्भुज है। ABC का क्षेत्रफल 24, ABC का क्षेत्रफल दिया 24, DCQ का क्षेत्रफल दिया है 11। तो हमसे पूछ रहा है APD का क्षेत्रफल, हमसे पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था एक बार कि जैसे किसी भी समांतर चतुर्भुज में हमने जैसे क्या किया, डायगोनल खींचा। तो डायगोनल क्या करता है, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ऐसे ही इसमें देखिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज ABCD का डायगोनल क्या है, AC क्या करेगा, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करेगा। और जो 24 है तो ये भी कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा। ऐसे एक त्रिभुज और देखिए APQC, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। ये भी तो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में क्या होगा, हमने आपको एक चीज और बताई थी, समांतर चतुर्भुज में बेस पर, समांतर चतुर्भुज के बेस पर एक हमने क्या बनाया है, ट्रायंगल बनाया है। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। होता है कि नहीं आता होता है। तो मतलब A और J, अगर इसका 1 है तो इन दोनों को मिलाकर भी कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, देखते हैं। समांतर चतुर्भुज APQC के बेस पर, जो बेस दिख रहा है AC पर, कितना बना है, 24 बना है। मतलब J और इसका कितना होगा, सब 24 होगा। क्योंकि J 24 है तो J बचा कुचा भी कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा। अगर J 11 है तो J कितना होगा, 13। तो क्या हो गया, APD का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका,
30। ओके, इसको पॉज करके छाप लो। सॉरी 14 नंबर का सवाल कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ पर CD कितना है 8 सेंटीमीटर और AD कितना है x। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया है आपको, पहला ऑप्शन दिया है x डज नॉट इक्वल टू 6, बी दिया है x इज ग्रेटर देन 6, सी दिया है और डी दिया है x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 48, तो समांतर चतुर्भुज बना लो। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने, ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 48, कितना दिया हमको? इसका क्षेत्रफल दिया 48। अगर इसकी भुजा दी CD 8 और AD दी x, तो समांतर चतुर्भुज में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हमको ये बताना है। तो हमको बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता कितना है? बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो अपने पास है नहीं है, तो अपन हाइट मान लेते हैं। ये गिरा दो हाइट, हमने हाइट गिरा दी है ना, हाइट ये x थी। ठीक है, ये हाइट हमने गिरा दी। ओके, तो 8 इंटू हाइट, हाइट अपन कितनी ले लें कि क्षेत्रफल आ जाए 48? तो जो 48 है तो हमें हाइट कितनी लेनी पड़ेगी? 6। कितनी लेनी पड़ेगी? 6। ओके, तो 8 6 48, क्षेत्रफल आ गया 48। तो हमने हाइट ले ली कितनी? 6। तो इसका मतलब क्या है? x क्या होगा? तो हाइट हमने 6 ले ली, जिक्कण है x 6 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो पहली बात क्या हो गई? x इज ग्रेटर देन 6। तो पहली बात तो ये हो गई कि x हमेशा बड़ा होगा किससे? 6 से बड़ा होगा। दूसरी बात क्या हो सकती है? एक समांतर चतुर्भुज हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे उस दिन बताया था ना कल की बात में, समांतर चतुर्भुज हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर दें तो एक प्रकार का आयत बन जाएगा। तो लिख लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर इसका क्षेत्रफल 48 है, अगर ये 8 है, अगर ये क्या 8 है, B C D, ठीक है। अगर इसका एरिया 48 है, बेस 8 है, तो हाइट कितनी होगी? 6। तो 6 8 जा 48 हो गई कितनी? 8। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका x है, ये x है 6 के क्या आ रहा है? इधर तो बराबर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? x 6 से बड़ा आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो कौन सी बात तो सही होगी अपनी? बी ऑप्शन सही। ओके, तो एक तो इधर से आ गया था x इज ग्रेटर देन 6, और दूसरी बात कह सकते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का आयत भी तो होता है। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्यों? अगर हम इसको ऐसे कर दें, सीधी कर दें, भुजाओं को सीधा कर दिया, तो एक प्रकार का आयत बन गया। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 48। ओके, सवाल नंबर 15। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है 27√3। CD और AD की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो भुजा CD पर एक बिंदु P इस प्रकार है, AP CD पर लंब है, तब त्रिभुज APD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD, ठीक है। CD पर एक बिंदु ABC और ये मान लो D। ठीक है, हमने मान लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। CD पर एक बिंदु P इस प्रकार है, CD पर एक बिंदु P इस प्रकार है। ठीक है, P इस प्रकार है कि AP परपेंडिकुलर है किस पर? CD पर। कि AP क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? CD पर। ठीक है, तो APD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। APD का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, और भुजाओं की माप हमको दे दी है CD बराबर 9, CD बराबर दे दिया 9,
और AD बराबर दिया 16, AD बराबर दिया 16। तो हमको निकालना क्या है, APD का क्षेत्रफल। APD का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको बताइए APD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो हमें करस्पॉन्डिंग साइड पता है, संगत मतलब संगत भुजाएं पता है, 16 और ये 9 है। इसके बीच का कोण और पता चल जाए तो हम लगा देंगे AB sin थीटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो उनका एंगल तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लो थीटा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, सॉरी AB sin थीटा होता है। क्या होता है, AB sin थीटा। A कितना है 16, B कितना है 9 इंटू साइन थीटा, बराबर क्षेत्रफल दिया कितना है 72√3। ठीक है, 9 8 जा और 8 से काटा कितनी और 2 बार, साइन थीटा बराबर कितना आ गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 60 की। किसकी होती है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। थीटा बराबर 60 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया 60। ठीक है, और ये 90 है तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30। तो हो गया 30 60 90 ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ट्रिपलेट आप तो जानते ही हो, 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू कितनी है 16, कितना गुना 8 गुना है। अगर 2 की वैल्यू 16 है 8 गुना है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8, कितनी हो जाएगी 8। अगर 2 की वैल्यू कितनी है 16 है, मतलब 8 गुना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8√3। तो हमसे पूछ रहा है APD का क्षेत्रफल। तो APD का क्षेत्रफल, APD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, बेस कितना 8, हाइट कितनी है इसकी 8√3, 8 से काटा कितनी है 4 बार, तो ये कितना हो गया 32√3। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। सवाल नंबर 16, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ECD का मध्य बिंदु है, E क्या है CD का मध्य बिंदु है। AFB का क्षेत्रफल 22 है। AFB तो चित्र दिया को बना लेते हैं हम चित्र। जित दिया है चित्र, ठीक है, वो कह रहा है AFB का क्षेत्रफल 22 है। AFB का क्षेत्रफल कितना है 22। ओके, BEC का क्षेत्रफल कितना है 12। BEC का क्षेत्रफल कितना है 12। तो पूछ रहा है DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं x, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना पड़ेगा, एरिया इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एरिया इक्वल करना पड़ेगा, और वो भी कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे होगा, देखो AEB, ये पूरे समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का कितना होगा, आधा होगा कि नहीं होगा, AEB होगा। और एक और कॉमन देख लो भाई आप लोग, इसे मान लो JX, इसे मान लो आप y, तो जो हो गया 22 + y AEB का क्षेत्रफल। एक और कॉमन एरिया देखे जहां आपको, तो आपका सवाल खत्म हो जाएगा। दिख रहा कितना, जी देखो DBC क्या होगा x/12, DBC ये भी क्या होगा, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, AEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा DBC के क्षेत्रफल, आपस में बराबर हो जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि AEB ये पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, DBC ये भी पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, तो इन्हें अपन इक्वल कर दो। तो ये क्या है, AEB कितना है 22 + y, DBC कितना है x + y + 12, x + y + 12, x से x, सॉरी y से y कैंसिल,
तो 12 को उठा के दे लिया तो x बराबर कितना आ गया 10। तो x बराबर 10 आ गया, मतलब DFE का क्षेत्रफल कितना आ गया 10। ओके, छापिए। सवाल नंबर 17। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक दिया है चित्र बना लेते पहले तो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें P और Q BC और CD के मध्य बिंदु है। P और Q BC और P BC और Q CD के मध्य बिंदु है। तो छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो बना लेते इसको, हमने इससे बनाया जैसा चित्र में दिया है, इससे बनाया। तो छायांकित भाग, तो छायांकित भाग ये दिख रहा, छायांकित भाग का अछायांकित शेष भाग से अनुपात बताना है। तो छायांकित ऐसे बिल्कुल शेडेड और अनशेडेड, शेडेड का अनशेडेड से रेशियो बताना है क्षेत्रफल का। तो ये हमेशा आप ध्यान रखो, इसको हम समझाएंगे अभी भी। शेडेड भाग करा जे, इसका क्षेत्रफल होगा आपका 5 और अनशेडेड दिख रहा है जे, इसका होगा 3। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरी बात ऐसे भी लिख सकते हैं, शेडेड ऐसे लिख लो, जो कॉमन एरिया दिख रहा है ज्यादा अनशेडेड है ना, कॉमन लिख लो इसे ऐसे लिख लो, APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है 3/8। कितना होता है 3/8। इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं अपन 37.5% होता है। APQ का क्षेत्रफल पूरी ABCD के क्षेत्रफल का 37.5% होता है। अब इसे हम समझ लेते हैं कैसे करें इसे। देखो एक समांतर चतुर्भुज बनाया हमने ABCD, ठीक है, BC का मध्य बिंदु J माना और AD का मध्य बिंदु J है, ठीक। हमने A से इसके मध्य बिंदु को मिलाया, इसका क्षेत्रफल मानो 1 है, ठीक है, और इन दोनों मध्य बिंदु को मिला दिया। अगर J 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि अगर J समांतर चतुर्भुज बनता है AB, इसको मान लो PQ, ठीक है। अगर J AB PQ समांतर चतुर्भुज बनता है तो जिसका डायगोनल होगा तो एक J होगा तो एक J होगा। जो फिगर इधर है वही फिगर ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि जित क्या है मिड पॉइंट है, इसको इससे मिला देंगे। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। जी ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया P, इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने Q। रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु है Q, ठीक है। हमने इसको इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये भी क्या बनेगा QAB समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा 1 होगा, ओके। जैसी सिमेट्री फिगर नीचे है तो उतना ही ऊपर होगा, सिमेट्री है भाई। इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 1 और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा 1, ठीक है। तो इन चारों भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बराबर होगा, ये बात हमको समझ में आती है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है, ये ट्रायंगल है ABC, अगर इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं P, इसका मध्य बिंदु P, अगर हमने इसको मिलाया इसका क्षेत्रफल 1 होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब इस चीज को अपन प्रूव करके देख लेते हैं। जैसे ये था आपका समांतर चतुर्भुज, ये था आपका समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। AB का मध्य बिंदु मान लो P, ऐसे कर लो, BC का मध्य बिंदु मान लो P और DC का मध्य बिंदु मान लो Q, ठीक है। और हम पैरेललोग्राम ABCD का क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए आप 8, क्योंकि आधा करने में आसानी हो, मान तो हम 4 भी सकते हैं लेकिन 8 मानो आधे करने में आसानी होगी। तो हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक, इसको हमने इससे मिला दिया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 2, इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 2, ठीक है। तो भाई अब इसका CQP का कैसे निकालेंगे देखते हैं।
अगर आप इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, तो डी बी सी, तो डी बी सी क्या बनता है आपका, ट्राइंगल बनता है। तो सी डी डी और इसके मिड पॉइंट है क्यू और पी। अगर जी आपका एक है, मध्य बिंदु है भाई ये, अगर जी एक है तो ये कितना होगा 3, तो जी कितना आ गया आपका 1। अब इस लाइन को हम हटा देते हैं, तो हमको बताइए 1 2 2, तो ये कितना हो गया 5, 5 हो गया क्यों, क्योंकि तो जी कितना बचा होगा 8 है टोटल, तो जी कितना बचा 3। तो अपन लिख सकते हैं ए क्यू पी का क्षेत्रफल बटे ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 3/8, कितना होगा 3/8। और पूरे ए पी क्यू का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल कितना होता है 37.5%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आप छाप लीजिए। सवाल नंबर देखते हैं 18। दिए गए चित्र में एक चित्र दिया है, उस चित्र को हम बना लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर AB का मध्य बिंदु P, AD का S, CD का R और DC का Q है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है पैरेललोग्राम ABCD का क्षेत्रफल दिया है 140। तो हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो उसको बना लेते हैं। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ठीक। तो छायांकित भाग ये दिख रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसा हमने आपको बताया था जी वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना सब। अगर जी मिड पॉइंट है तो इसका क्षेत्रफल ये होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3। बस ये बात ध्यान रखो कि आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो सी ए, और इसको देखो भाई, ये फिगर देखो, ये फिगर देखा आपको। आप बताइए सी बी का मध्य बिंदु आर है, तो आर से हमने एक रेखा खींच दीजिए, तो जे बी क्या होगा मिड पॉइंट होगा इस वाली रेखा का, होगा कि नहीं होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3। ऐसे इसमें देखो ज्यादा फिगर, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा 3, ठीक है। अब ज्यादा फिगर देखो, देखा अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3। अब जी फिगर देखो, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अपने पास जी क्षेत्रफल आ गया, अपने पास बस जी रह गया, जी और निकालना है। तो आपको ये चीज़ भी तो पता है, क्या पता है जी चीज़। अगर हमने इसके मिड पॉइंट को एक रेखा हमने जी खींच दी ऐसी, एक जी हमने ऐसी खींच दी और एक हमने ऐसी खींच दी, तो जी क्या होंगे सब एक एक होंगे, बराबर बराबर होंगे। अगर जी एक है तो ये भी एक, तो ये एक, तो ये भी सब एक एक होंगे। देखो 1 तो 3 4 और 1 5, ये पूरा 5 है, तो ये भी कितना होगा 1 3 4 1 5, ये भी 5 होगा। अगर हम इससे इसको मिला देते हैं ऐसे, ये भी कितना होगा 5 होगा और ये भी कितना होगा 5 होगा। इसका मतलब ये पूरा कितना होगा डी पी बी आर, ये पूरा कितना होगा 10 होगा। कितना होगा भाई 10 होगा। डी पी बी आर कितना होगा 10 होगा। 10 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 3 है और 3 है कितना होगा 6, तो बचा कितना 4, तो जी कितना होगा भाई 4। कितना हो गया 4 हो गया। मतलब डी पी बी आर कितना होगा आपका 10 होगा। अगर 3 और 3 6 होगा, तो ये बचा कितना कितना होगा 10 बनाने के लिए 4 होगा। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ये 10 और 5 15 और 5 20, तो 20 की वैल्यू कितनी है 140, 2 से काटा 7 बार। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 और 4 8, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 7 56, तो ये आपका सवाल आंसर आ गया 56। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सम बचा है, उसको और कर लेते हैं, और उसके बाद समांतर चतुर्भुज को हम करेंगे वाइंड अप। देखिए 19 दिए गए चित्र में एक चित्र दिया है, इस चित्र को हम बना लेते हैं।
वाई पे काटता है, ये जेड पे काटता है। ठीक, ये दिया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस शेडेड एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस शेडेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ए एक्स क्यू का क्षेत्रफल दिया 15, क्यू वाई पी वी का क्षेत्रफल दिया आपको 7 और जेड पी सी का क्षेत्रफल दिया 4। तो देखिए एक सवाल हम ऐसा कर चुके हैं, इस सवाल में क्या करना पड़ेगा हमको, कॉमन रीजन निकाल के उसको इक्वल करना होगा। क्या करना पड़ेगा भैया छोटू, कॉमन रीजन निकाल के इसको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, तो देख लेते हैं। तो कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे, देखो ये बेस दिख रहा है आपको, डी ए पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डी ए पी। तो डी ए पी का बेस कितना है, डी ए, और इस पर एक ट्रायंगल बना जे। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा कि नहीं होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ऐसे ही आप देखिए लिख लेते पहले, ए डी ए पी का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक तो ये निकाल लिया हमने कॉमन रीजन। दूसरा क्या निकाल लिया हमने, डी क्यू सी दिख रहा है आपको, इस डी सी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। तो जो बचा कुचा होगा तो उसका भी तो आधा होगा, तो बचा कौन सा, ये वाला फिगर दिख रहा है, ये हमने बना दिया। तो इसका क्षेत्रफल 1 है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा 1, तो पूरे का क्या होगा 2। तो मतलब जी क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो लिख सकते हैं अपन क्या, इसका क्षेत्रफल आधा होगा। तो डी ए क्यू प्लस सी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर कर दिया। अब लिख लो भाई, तो एक काम करते हैं, डी ए पी का क्षेत्रफल, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। तो जाएगा डी ए बी का क्षेत्रफल कितना, ए प्लस बी प्लस सी। डी ए क्यू का कितना होगा, डी ए क्यू कितना होगा, ए प्लस 15, सी क्यू बी का कितना होगा, 7 प्लस 4 प्लस सी, 7 प्लस सी प्लस 4। ए से कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर आ गया आपका 15 और 7, 22 और 4 26, तो कितना आ गया 26। ये आपका आंसर है, छाप लीजिए। और आपका समांतर चतुर्भुज यहाँ होता है खत्म। कल हम नया चैप्टर मतलब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है बच्चों।